गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह खास सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, सत्संग पंडाल का वह क्षण जब हजारों की संगत में गुरु अपने दर्शन देते हैं, यह वह घड़ी है जब आत्मा वर्षों की भटकन के बाद अपनी मूल धारा की एक झलक पाती है। सत्कार योग सात संगत जी, आज के इस सत्संग में हम समझेंगे कि गुरु के दर्शन के समय आत्मा में क्या हलचल होती है, कैसे वह परमात्मा की ओर खींचती है और कैसे एक साधारण पल हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। सदियों से एक प्रश्न मनुष्य को व्याकुल करता रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। संत मत की दृष्टि से जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो हमें स्पष्ट समझ में आता है कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा की अंश। आत्मा का जन्म नहीं होता, वह तो सदा से है, उसका शरीर बदलता है लेकिन उसकी चेतना शाश्वत है। आत्मा की मूल प्यास है परमात्मा से मिलन। जैसे नदी समुद्र की ओर दौड़ती है, वैसे ही आत्मा भी अनजाने में उस स्रोत को ढूंढती है जहां से वह आई है। पर यह मिलन यूं ही नहीं होता, वह मिलन तभी होता है जब आत्मा को गुरु की दृष्टि मिलती है। जब आत्मा संसार में जन्म लेती है तो यह माया जाल उसे अपने मोह पास में बांध लेता है। माता पिता, शिक्षा, बेरोजगार, घर, वाहन, प्रतिष्ठा, ये सब मिलकर आत्मा को यह भुला देते हैं कि उसका असली मकसद क्या है, उसका असली काम क्या है। परंतु भीतर एक मौन आवाज लगातार पुकारती रहती है, कभी किसी मृत्यु को देखकर, कभी जीवन की कठिनाइयों से थककर, कभी किसी भक्ति गीत से प्रेरित होकर। वह पुकार मुखर हो सकती है, मुझे शांति चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कभी ना छूटे। यह पुकार आत्मा की है जो अपने मूल स्रोत की याद कर रही है और यही पुकार आत्मा को सत्संग पंडाल की ओर ले चलती है। इस संसार को काल का क्षेत्र कहा गया है। यहाँ समय है, मृत्यु है, परिवर्तन है। इस क्षेत्र में आत्मा को पकड़े रखने के लिए अनेक साधन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की चक्की में पीसते पीसते आत्मा इतनी जकड़ जाती है कि वह अपनी प्यास को भी भूलने लगती है। फिर होता है कोई आघात, कोई बीमारी, कोई हानि, या जीवन में एक सूनापन, खालीपन जो आत्मा को झकझोरता है। वह पूछती है, क्या यही जीवन है? और यहीं से वह गुरु की खोज करती है जो उसे काल के इस जाल से बाहर निकाल सके। जब पहली बार आत्मा सत्संग पंडाल में पहुंचती है, वह एक अजीब सी अनुभूति से भर जाती है। हजारों लोग मौन बैठे हैं, शांति है, गुरु की तस्वीर मंच पर है और भीतर एक कंपन सा महसूस होता है। आत्मा समझती नहीं कि यह क्या हो रहा है, पर वह रो पड़ती है क्योंकि वह
अपने घर के आसपास पहुंच चुकी है। वह दृश्य जब पहली बार गुरु को मंच पर आते देखती है, वह उसकी जन्मों की प्रतीक्षा का उत्तर होता है। आत्मा कहती है, वह यही है जिनको मैं जन्मों से खोज रही थी। सत्संग में जब गुरु की महिमा गाई जाती है, सतगुरु मेरे अवगुण चित्त न धारो, या तेरा नाम लेवा सतगुरु, तू जीवो दातार, तब आत्मा की वर्षों की नींद खुलने लगती है। उसके भीतर एक छटपटाहट होती है, एक अदृश्य हुक उठती है। हे सतगुर, मुझे संभाल लो, मुझे अपने चरणों में जगह दो। गुरु के दर्शन की वह प्यास इतनी तीव्र होती है कि कभी कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, गला रूंध जाता है। यही वह स्थिति है जहां से आत्मा की सच्ची यात्रा शुरू होती है। सत्संग पंडाल में हजारों लोग एकत्रित होते हैं। हर चेहरा शांत, हर मन मौन, हर आंख बस एक ही दिशा में टकटकी लगाकर मंच की ओर देखती है। भीतर एक ही आशा पल रही होती है, बस एक झलक गुरु के दर्शन की मिल जाए। इस पल में कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई जात पंथ नहीं होता, बस आत्माएं होती है और होता है एक आत्मिक इंतजार। सभी आंखों में श्रद्धा की नमी होती है, जैसे वर्षा से पहले की ठहरी हुई हवा। और तभी अचानक मंच के पीछे से कोई हलचल होती है। सभी की दृष्टि वहीं टिक जाती है। जब गुरु मंच पर आते हैं, पूरा पंडाल अपने आप शांत हो जाता है। कोई किसी को मौन रहने को नहीं कहता। यह मौन आत्मा का मौन होता है। यह दृश्य सांस रोक देता है। वह क्षण कोई सामान्य क्षण नहीं, वह दिव्य ऊर्जा का भंडार होता है। सदियों से भटकती आत्मा को जब उसका मार्गदर्शक सामने दिखाई देता है, तो वह शब्दों से परे हो जाती है। गुरु के दर्शन की उस पहली झलक में आत्मा की धड़कनें तेज हो जाती है। कोई मुस्कुराता है तो कोई रो पड़ता है, कोई रोमांचित होता है तो किसी के शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। कुछ की सांसें गहरी हो जाती है, जैसे भीतर का कोई बोझ उतर गया हो। यह केवल एक शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, यह आत्मा की प्रतिक्रिया होती है उस शक्ति की ओर जिसे वह जन्मों जन्मों से जानती है और जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। गुरु के आते ही भीतर से एक अद्भुत कंपन होता है, जैसे आत्मा किसी चुंबकीय क्षेत्र की ओर खींची जा रही हो। यह कंपन न कानों से सुना जा सकता है और न ही आंखों से देखा जा सकता है। यह केवल अनुभव का विषय है। गुरु का मुखमंडल शांत, गंभीर, करुणा से भरा हुआ आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर देता है। फिर आत्मा कहती है, यही है मेरे सच्चे सद्गुर, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब गुरु का चेहरा साफ दिखाई देता है और उनकी दृष्टि पंडाल की संगत पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे रोम रोम में कोई विद्युत धारा बह रही हो। यह धारा कभी आंखों से आंसू बनकर बहती है, कभी हृदय को कांपने पर मजबूर करती है और कभी भीतर सन्नाटा बनकर एक गूढ़ शांति में बदल जाती है। यह क्षण
शरीर नहीं आत्मा महसूस करती है और आत्मा उस पल गुरु से कुछ नहीं मांगती, केवल उनके दर्शन से ही पूर्ण हो जाती है। गुरु की दृष्टि कोई सामान्य नेत्र दृष्टि नहीं होती, यह दृष्टि आत्मा तक पहुंचती है। जब गुरु संगत की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति सीधे भीतर उतर रही हो। वह दृष्टि बोलती नहीं पर सब कह देती है। वह दृष्टि पूछती नहीं पर सब जान लेती है। वह दृष्टि छूती नहीं पर आत्मा के कोने कोने में प्रवेश कर जाती है। एक साधक अनुभव करता है कि मेरे सारे दुख, सारी पीड़ा सब बह गए। गुरु की एक दृष्टि आत्मा की वर्षों से जमी चेतना की परतों को हिलाने लगती है। जैसे कोई खामोश पड़ी झील में कंकड़ गिरा दे तो तरंगे उठने लगती है। साधक को महसूस होता है उसकी भीतर की उदासी कुछ हल्की हो रही है। मन की उलझने सुलझने लगी है। पुराने पाप, गलती, पछतावा सब कुछ जैसे धुलने लगता है। गुरु की दृष्टि आत्मा को छूती है और चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगती है। गुरु की दृष्टि केवल बाहरी नहीं होती। कभी कभी साधक अनुभव करता है कि उसके तीसरी आंख के आसपास कुछ हलचल हुई है, जैसे माथे के बीच कुछ स्पंदन हो रहा हो। आंखें अपने आप बंद होने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि एक आंतरिक प्रकाश, एक कंपन, कुछ विशेष हो रहा है। यह गुरु की दृष्टि की शक्ति है जो आत्मा के भीतर बैठी चेतना की आंख को जागृत कर देती है। लेकिन जब गुरु की दृष्टि उसे छूती है तो बिना कोई शब्द कहे, बिना कुछ बोले, वह जैसे सारे बोझ को हल्का कर देती है। एक वृद्ध साधक ने कहा था, मैं वर्षों से बेटे की मृत्यु का बोझ लेकर जी रहा था, लेकिन एक दिन सत्संग में बाबा जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मैं भीतर से टूट गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कहा हो, मैं जानता हूँ सब कुछ छोड़ दे, अब ये बोझ उतर जाएगा। गुरु की दृष्टि सबसे बड़ा उपचार है। संगत में रोते चेहरे, भीगती पलकों के छिपे गहराई। जब गुरु की दृष्टि पंडाल में घूमती है तो कई साधक चुपचाप रोने लगते हैं। कोई अपने जीवन के संघर्ष याद करके रोता है, कोई उस दिव्यता से अभिभूत होकर रोता है, और कोई इस बात पर कि जिनको मैं वर्षों से खोज रहा था वो सामने है, आंसुओं में बह जाता है। यह रोना आत्मा का रोना है। यह वो आंसू है जिनमें आत्मा कहती है कि मालिक अब देर मत करना, अब और नहीं सहा जाता। जब गुरु की दृष्टि आत्मा को छूती है तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर तो पंडाल में बैठा है पर आत्मा कहीं और पहुंच चुकी है। साधक को लगता है जैसे वह बहुत हल्का हो गया है, वह पंख रहित होकर भी उड़ने लगा है। आसपास की भीड़, आवाजें, समय, अब सब कुछ ठहर जाता है। उस क्षण आत्मा एक दूसरी दुनिया की दहलीज पर खड़ी होती है। कुछ साधक को उस क्षण धुन, नाद या शब्द सुनाई देती है। किसी को घंटी जैसी आवाज आती है
किसी को वीणा जैसी, तो किसी को मधुर सीटी जैसी, और किसी को सिर्फ एक कंपन जो कानों से नहीं आत्मा से महसूस होती है। यह नाद स्वयं गुरु की कृपा से जागता है, क्योंकि दर्शन से ही आत्मा की बंद ऊर्जा बहने लगती है। हृदय की धड़कन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाती है। जब गुरु दर्शन देते हैं, उस क्षण हृदय की धड़कनें भी जैसे कोई राग और रागिनी में बदल जाती है। साधक महसूस करता है कि अब यह हृदय मेरा नहीं, यह तो केवल उसके नाम के लिए धड़क रहा है। यह अवस्था केवल प्रेम में होती है, जहाँ चेतना पूरी तरह गुरु के चरणों में समर्पित हो जाती है। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ पूर्ण समर्पण हो जाता है गुरु के प्रति। गुरु के दर्शन के समय आत्मा को एक ऐसा अलौकिक प्रेम अनुभव होता है जिसे शब्द में कह पाना असंभव है। यह प्रेम किसी सांसारिक प्रेम जैसा नहीं होता। इसमें ना आकर्षण होता है, न स्वार्थ, न अधिकार होता है, न भय। यह केवल विसर्जन होता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू ही तू है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। साधक सोचता है कि भजन सिमरन से ही यात्रा शुरू होती है, लेकिन हकीकत यह है कि अंतर यात्रा का पहला कदम गुरु के दर्शन से ही शुरू होता है। क्योंकि वही क्षण है जब आत्मा पहली बार अपने घर की सुगंध महसूस करती है। उसे याद आता है कि वह वहाँ कहाँ से आई थी और कहाँ जाना है। गुरु के दर्शन वह प्रकाश की झलक है जो आत्मा को अंधकार से बाहर ले जाती है। गुरु के दर्शन से पहले भजन सिमरन एक कर्तव्य हो सकता है, लेकिन गुरु के दर्शन के बाद वह तड़प बन जाता है। पहले समय मिला तो सिमरन करूंगा, फिर बाद में जब तक सिमरन ना करूं चैन नहीं आता। यह बदलाव गुरु की दृष्टि से आत्मा के अंदर पैदा होता है। वह तड़प शरीर से नहीं, भीतर के प्रेम से निकलती है। जो पहले बोझ लगता था, अब भजन प्रिय लगने लगता है। दर्शन से पहले समाधि नहीं लगती, मन भागता है, नींद आती है। लेकिन दर्शन के बाद सिमरन में आनंद आता है। नाम के शब्द अब खींचते हैं, मन अब कम भागता है। ये अंतर कोई बाहर से सिखाया हुआ नहीं है, यह गुरु की दृष्टि का प्रसाद है। गुरु दर्शन आत्मा का दिशा परिवर्तन है। पहले जो संसार की ओर भागती थी, वह अब अंदर की ओर मुड़ती है। पहले जो सिर्फ शरीर मानती थी, अब वह आत्मा को पहचानने लगती है। पहले जो समय बिताने के लिए सिमरन करती थी, अब वह प्रेम में डूबकर सिमरन करती है। यह परिवर्तन धीमा हो सकता है, पर गहरा होता है। साधक समझ जाता है अब जीवन का असली लक्ष्य केवल मालिक की भक्ति है। गुरु के दर्शन के बाद आत्मा में एक ऐसी शक्ति भर जाती है जिससे वह मन से लड़ने में सक्षम हो जाती है। पहले मन की हर बात पर चलने वाली आत्मा अब ना कहना सीख जाती है।
आत्मा कहती है, तू जो भी कह मैं सिमरन करूंगी, तू जो भी दिखा मैं भीतर की ओर जाऊंगी। यह आत्मबल गुरु की कृपा से आता है। मन हारता है, आत्मा जीतती है, और यही सच्चा भजन है। गुरु की दृष्टि एक अग्नि बिंदु की तरह होती है, जो सिमरन के भीतर एक ऐसी लौ जला देती है जो बूझती नहीं। वह लौ कभी प्रेम बनकर सुलगती है, कभी तड़प बनकर जलती है, और कभी मौन बनकर आत्मा को भिगा देती है। साधक कहता है, अब मुझे किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं, बस उस दिन के दर्शन की याद ही काफी है। गुरु के दर्शन के बाद आत्मा जैसे जाग जाती है, लेकिन यदि वह संगत से जुड़ी रहती है तो यह जागृति धीरे धीरे स्थायी बन जाती है। हर सत्संग में आत्मा को नया संदेश मिलता है। संगत के भाव, मौन और सामूहिक ऊर्जा साधक की भीतर की लौ को जलाए रखते हैं। सत्संगी संग में बैठकर वही अनुभव करता है जो एक दिया दूसरे दिए से पाता है, बिना कम हुए बढ़ जाता है। संत तुलसीदास कहते हैं, संतन कर संग सब ही हित होई। कहते हैं कि संतों की संगत सबका कल्याण करती है। बहुत बार सत्संगी सोचता है, मैं तो दर्शन कर चुका, फिर भी मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही? तो इसका उत्तर है कि गुरु की कृपा धीरे धीरे कर्मों को काट रही है। कई जन्मों के बंधन होते हैं, पाप विकार संस्कार गहरे होते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि जैसे अमल हो, जो उन जंजीरों को धीरे धीरे गलाती है। हर बार दर्शन, हर बार सत्संग आत्मा को थोड़ा और मुक्त कर देता है। कुछ साधकों को गुरु के दर्शन के क्षण में ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं इन्हें पहले से भी जानता हूँ, ये मेरे अपने हैं, मैं पहले भी इनकी चरणों में था। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की पुरानी स्मृति का जागरण है। गुरु के दर्शन से आत्मा के भीतर छुपा पिछले जन्मों का संस्कार भी उभर आता है, और यही विश्वास को गहरा करता है। गुरु दर्शन के बाद जब साधक लगातार सिमरन करता है तो कभी कभी भीतर रोशनी की झलक मिलने लगती है। यह रोशनी कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली हो सकती है। कभी यह चांदनी सी प्रतीत होती है, कभी केवल प्रकाश का अनुभव होता है, बिना आकार के। यह गुरु की कृपा से मिला संकेत होता है कि आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले सिमरन करते समय नींद आ जाती थी, मन इधर उधर भागता था, आलस्य और मोह अटकाते थे, लेकिन गुरु के दर्शन के बाद सत्संगी को अपने समय का मूल्य समझ में आता है। उसे हर क्षण सिमरन करने की प्रेरणा मिलती है। नींद और आलस्य धीरे धीरे हटने लगते हैं। यह परिवर्तन आत्म प्रयास से नहीं, गुरु की कृपा से होता है। एक सत्संगी बहन कहती है, मैं जीवन की बहुत कठिन अवस्था में थी। मानसिक तनाव इतना था कि आत्महत्या करने का विचार तक आया। एक दिन जब भारी मन से सत्संग पंडाल पहुंची और बाबा जी मंच पर आए तो उन्होंने सीधा मेरी ओर देखा। मुझे लगा जैसे हजारों की भीड़ में सिर्फ मुझे पहचान लिया गया। उसी क्षण भीतर
एक अदृश्य ठाड़स जागा, जैसे कोई कह रहा हो तू अकेली नहीं है। वो दृष्टि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। 80 वर्षीय एक बुजुर्ग सत्संगी ने अपनी गवाही दी। मैं 40 वर्षों से सिमरन कर रहा था, लेकिन कभी भी अंतर में कोई अनुभव नहीं हुआ। मुझे लगता था मैं केवल नामधारी रह गया हूँ। एक दिन बाबा जी ने सत्संग में दर्शन दिए और उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। उस दिन मेरे जीवन में पहली बार आंखों में आंसू बहे। भीतर से कोई कह रहा था अब समय आ गया है। उसके बाद मेरे सिमरन में एक गहराई आ गई जो पहले कभी नहीं थी। एक घटना बाबा जी के सत्संग में सुनाई गई। एक परिवार कार में ब्यास से लौट रहा था। रास्ते में उनकी कार एक बड़े ट्रक से टकरा गई। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई, लेकिन सभी यात्री एक खरोच तक नहीं आई। उस दिन सभी ने सत्संग में गुरु के दर्शन किए थे। संगत ने माना गुरु की दृष्टि ने ही काल को दूर रखा। यह केवल संयोग नहीं, यह गुरु दृष्टि की रक्षा चक्र होती है। बहुत से साधकों का अनुभव है कि जब भी वे संकट में होते हैं, वे केवल गुरु के दर्शन की स्मृति में ही सुरक्षा अनुभव करते हैं। किसी ने कहा, मैंने दुर्घटना होते समय केवल बाबा जी की तस्वीर याद की और वाहन रुक गया। किसी ने कहा, मैं हार मान चुका था, लेकिन वो एक बार का दर्शन मुझे अंदर से खड़ा कर गया। गुरु की दृष्टि शरीर से नहीं, आत्मा के स्तर पर रक्षा करती है। सत्संग में लाखों की भीड़ होती है, लेकिन गुरु की दृष्टि कभी भी अनजान नहीं होती। वह हर आत्मा की गहराई से परिचित होती है। वह देखती है केवल शरीर नहीं, उसके भीतर की यात्रा, कर्म, प्यास और अंतर की दशा। जैसे सूर्य की किरणें एक साथ हर स्थान को छूती है, वैसे ही गुरु की दृष्टि हर आत्मा को उसके अनुसार छूती है। आप सोचते हैं कि आप भीड़ में खो गए, लेकिन गुरु की दृष्टि में कोई खो ही नहीं सकता। सत्संग के बाद जब संगत मिलती है तो कई लोग कहते हैं, मुझे गुरु ने देखा, उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरी आंखें उनकी आंखों से मिली। कई बार यह कहने वाले सैकड़ों होते हैं। क्या यह भ्रम है? नहीं, यह गुरु की दृष्टि का रहस्य है। वह एक साथ हजारों को देख सकते हैं, पर हर किसी को लगता है कि उन्होंने केवल मुझे देखा। यह अनुभूति आत्मा के गहरे संबंध से आती है। गुरु जब मंच पर संगत की ओर देखते हैं, वे यह नहीं देख रहे कि कौन कहाँ बैठा है, वे यह देख रहे हैं कि कौन साधक सच्ची प्यास से आया है, कौन भीतर से टूट चुका है, कौन मोह में फंसा है, कौन नाम की रोशनी तक पहुंचा है और कौन बस दर्शन भर लेने आया है। गुरु की दृष्टि सिर्फ दृष्टि नहीं, वह ज्ञान की ज्योति है। वे बिना शब्दों के पूरी आत्मा को पढ़ लेते हैं। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे परम चेतना के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी दृष्टि में तुम्हारे जन्मों के कर्म होते हैं, तुम्हारे जीवन की दिशा होती है, तुम्हारी रचना का रहस्य छिपा होता है और तुम्हारी मुक्ति की प्रक्रिया भी। जब वे देखते हैं, वो सिर्फ वर्तमान नहीं देखते, वो तुम्हारे अतीत, वर्तमान
और भविष्य को भी जानते हैं। गुरु के दर्शन के क्षण में आत्मा की गति सामान्य नहीं रहती। गुरु उस क्षण भीतर से आत्मा को अपने स्तर पर खींचते हैं। यदि आप सत्संग में पूरे समर्पण से बैठे हैं, गुरु आपकी आत्मा को अंतर की ओर उठा रहे होते हैं। आपको भले ही कुछ ना समझ आए, लेकिन अंतर में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। यह कार्य गुरु दृष्टि से ही होता है, जो सब कुछ जानकर आत्मा को अपने साथ जोड़ते हैं। जब गुरु के दर्शन हो जाते हैं तो सत्संगी की जीवन दृष्टि बदलने लगती है। चाहे वह तुरंत ना दिखे, पर धीरे धीरे उसकी सोच गहरी होने लगती है। उसका मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। भजन सिमरन में रुचि बढ़ने लगती है और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में शांति आने लगती है। ये परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं आते। यह सब गुरु दृष्टि का बीज होता है, जो धीरे धीरे फलने लगता है। गुरु की दृष्टि आत्मा में छुपे नींद में सोए हुए बोध को जगा देती है। पहले जो सत्संगी केवल शरीर मानता था, अब वह खुद को आत्मा मानने लगता है। पहले संसार ही सब कुछ लगता था, अब अंतर की यात्रा शुरू हो जाती है। पहले प्रेम बाहर था, अब प्रेम नाम और सिमरन में जागता है। गुरु दर्शन आत्मा के भीतर वह दीपक जला देता है जो फिर कभी नहीं बुझता। दर्शन के बाद सत्संगी केवल सिमरन ही नहीं करता, वह अब सेवा के लिए आतुर होता है, प्रेम से बात करता है, दूसरों को निंदा करने से बचाता है, और सबसे जरूरी बात, उसके भीतर एक नम्रता आ जाती है। यह नया उत्साह कोई दिखावा नहीं होता, यह वह ऊर्जा है जो गुरु दृष्टि ने जगाई होती है। कुछ सत्संगी को गुरु दर्शन के बाद ऐसे अनुभव होते हैं जैसे भीतर प्रकाश फैलता है। आंखें बंद करने पर कोई आकृति दिखती है, एक अलौकिक रंग या ज्योति दिखती है, या कोई मधुर ध्वनि। यह अनुभव दिखाने नहीं आते, ये आत्मा को पुष्टि देने आते हैं कि तू सही मार्ग पर चल पड़ा है, अब पीछे मत देख। यह गुरु की मौन वाणी कहती है जो आत्मा तक पहुंचती है। गुरु कुछ बोलते नहीं, लेकिन फिर भी आत्मा सब समझती है। कभी लगता है कि गुरु ने कहा घबराओ मत, कभी लगता है कि उन्होंने कहा मैं तेरे साथ हूं, कभी लगता है कि वे चुपचाप समझा रहे हैं। सच्चा प्रेम ही सच्चा रास्ता है। यह शब्द नहीं होते, यह मौन वाणी होती है जो केवल आत्मा ही सुन सकती है। हर आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां वह पहचान करती है। जन्मों तक आत्मा भटकती है, देव पूजा कर्म धर्म तीर्थ ग्रंथों तर्कों में, पर जब वह गुरु को पहचान लेती है, जब वह उनकी दृष्टि में अपने लिए घर देख लेती है, तो वहीं से आत्मा की सच्ची यात्रा शुरू होती है। गुरु दर्शन वह पहचान है जहां आत्मा कहती है अब मुझे रास्ता मिल गया है। संत मत में नाम की बहुत महिमा है, लेकिन संतों ने स्पष्ट कहा है दर्शन भी खुद एक कृपा है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं जब आत्मा गुरु को देखती है तो नाम का बीज भीतर डाला जा चुका होता है। सतगुरु की दृष्टि
नाम का गुप्त बीज होती है, जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। दर्शन बिना भी नाम की कृपा हो सकती है, पर नाम बिना दर्शन नहीं। संत कहते हैं, जहां सच्चा सतगुरु होता है वहां आत्मा स्वयं ही खींची जाती है। यह खिंचाव किसी प्रकार से नहीं होता, किसी तर्क से नहीं होता, ना किसी डर से होता है। यह खिंचाव भीतर के पुराने संबंध से होता है। गुरु के दर्शन आत्मा को उसका प्रारंभिक केंद्र याद दिला देते हैं। गुरु के दर्शन आत्मा के भीतर एक अद्भुत भाव जगा देते हैं। मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, अब मुझे वापस जाना है। यह भावना भजन सिमरन में पिघलती है। यही वैराग्य नहीं, सच्चा संकल्प होता है। गुरु दर्शन केवल भावात्मक जुड़ाव नहीं, वह आत्मा की दिशा को मोड़ने वाला क्षण होता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन बिन नैनों की भूख मिटे ना। यदि सत्संगी जीवन में हर परिस्थिति में गुरु के उस एक दर्शन को याद रखे, चाहे वह परीक्षा में हो, मोह में फंसा हो, बीमारी में हो या अकेलेपन में हो, तो वह कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि गुरु का वह एक दर्शन उसके साथ हो चुका होता है और वह उसे हर बार वापस खींच लाता है। गुरु के दर्शन आत्मा को जगा देते हैं, उसकी दिशा बदलते हैं, उसे मोह और काल के जाल से खींचते हैं और अंततः नाम और प्रेम की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। वे केवल आंखों का विषय नहीं, वे आत्मा की मुक्ति की प्रारंभिक ज्योति है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। बेनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।